लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड बॉडी जेसिका के पास अपनी सारी प्रॉब्लम खत्म करने गई थी, लेकिन जेसिका मौका पाकर सेकंड बॉडी में बदलकर एलेक्स के पास आ गई थी और उसे वहां से ले गई थी, जिसके बाद उसने एलेक्स को पकड़ लिया था। साथ ही उसकी सोल को भी सील कर दिया था। और जब बाद में सेकंड बॉडी कोल्ड वर्ल्ड में गई थी तो उसे पता चला था कि यहाँ जेसिका आई थी और वो एलेक्स को ले गई। इसलिए सेकंड बॉडी जेसिका के पास एलेक्स को बचाने चली गई थी, जहां उसका पीछा रैबिट गर्ल और बोलने वाला पत्थर कर रहे थे। लेकिन जब सेकंड बॉडी जेसिका के पास पहुंचती है तभी अचानक से वो देखती है कि एलेक्स उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस टाइम से थोड़े पहले का समय देखते हैं, जहां सेकंड बॉडी सोचती है कि एलेक्स के पास तो इमोर्टल ऑरा है, तो एलेक्स ने अभी तक जेसिका को हराया क्यों नहीं, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी वो एलेक्स को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखती है, लेकिन वो उसे सही समय पर रोक देती है। इधर एलेक्स, जो कि अब बस अपने कॉन्शियसनेस में था, वो समझ गया था कि सेकंड बॉडी समझ गई है कि वो अपने आप पर काबू नहीं कर सकता, बल्कि जेसिका उस पर कंट्रोल कर रही है। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले जेसिका ने अपनी सोल को एलेक्स के कॉन्शियसनेस में भेज दिया था, ताकि वो एलेक्स की बॉडी पर कंट्रोल कर सके और उसे कुछ भी एक्शन ना करने दे। अब प्रेजेंट टाइम में एलेक्स की सोल जेसिका की सोल पर अटैक करती है, लेकिन जेसिका उस अटैक को बड़े आराम से रोक लेती है, क्योंकि उसने एलेक्स पर सील लगाई हुई थी, इसलिए वो अभी इतना पावरफुल नहीं था। ये बात एलेक्स भी समझ जाता है कि वो फिलहाल अब कुछ नहीं कर सकता। उसी वक्त जेसिका वो सील लगाने के बाद एलेक्स की कॉन्शियसनेस से निकलकर अपनी कॉन्शियसनेस में जाने लगती है, जिसे जाता देख सेकंड बॉडी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी जेसिका की बॉडी सेकंड बॉडी को पीछे कर देती है, जिसके बाद जेसिका की सोल उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। इधर सेकंड बॉडी ये देखकर हैरान थी कि सोल बाहर होने के बावजूद भी जेसिका अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रही थी। तभी वो समझ जाती है कि जेसिका ने सोल मिररिंग टेक्निक सीख ली है, जिसकी मदद से वो अपनी सोल के क्लोन्स बना सकती है। उसी वक्त जेसिका सेकंड बॉडी को कहती है कि एक बार तुम मेरे साथ मर्ज हो जाओ तो वो टेक्निक तुम्हें भी आ जाएगी। इस तरफ एलेक्स अपनी सोल को बाहर ले जाकर फिर से जेसिका पर अटैक करने की कोशिश करता है, जहां जेसिका उस अटैक से बचते बचते दीवार से टकरा जाती है। तभी एलेक्स वापस अपनी सोल को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है। अब जेसिका का फोकस हटने की वजह से वो सील थोड़ी कमजोर हो गई थी, इसलिए अब एलेक्स बोल पा रहा था और वो सेकंड बॉडी से कहता है कि जेसिका को भागने मत देना। ये सुन के सेकंड बॉडी जेसिका की तरफ जाती है और उससे बोलती है कि चलो आज सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगती है, जहां लड़ते हुए सेकंड बॉडी ने अपनी स्पिरिट बर्ड बाहर निकाल ली थी, तो जेसिका ने अपना स्पिरिट ड्रैगन बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो दोनों उन स्पिरिट को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं, लेकिन उनका अटैक लगभग बराबर था, जिसकी वजह से वो दोनों स्पिरिट तबाह हो जाती है। जिसके बाद जेसिका और सेकंड बॉडी फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी अचानक से जेसिका उन दोनों को मर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की सोल एक ही कॉन्शियसनेस में आ गई थी। इधर एलेक्स बोलता है कि सेकंड बॉडी तुम थोड़ी देर और संभाल लो, ये सील हटते ही मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी एलेक्स को उन दोनों की एक बॉडी देखकर पहले तो लगता है कि ये किसी तरह का अटैक है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि जेसिका ने उन दोनों को मर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इसलिए एलेक्स सोचता है कि जो ब्लू फ्लेम फिलहाल सेकंड बॉडी के पास है, वो पता नहीं अब मर्ज करने के बाद रहेगी या नहीं। इधर हम उस कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहां जेसिका सेकंड बॉडी से कहती है कि तुम ये जिद छोड़ दो कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी है। इसके बाद वो सेकंड बॉडी की सोल पर अटैक करती है, लेकिन सेकंड बॉडी उस अटैक को रोकते हुए कहती है कि तुम इस अटैक से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो जेसिका को पीछे कर देती है, तो जेसिका सोल नरिशिंग बॉटल बाहर निकालते हुए कहती है कि चलो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। लेकिन सेकंड बॉडी सोल चेंज का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाती है। ये देखकर जेसिका सेकंड बॉडी से पूछती है कि तुमने ये सोल चेंज टेक्निक कहाँ से सीखी। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि सिर्फ बूटी एंड हॉली ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अच्छी टेक्निक है। ये सुन के जेसिका कहती है कि पर तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं मेन बॉडी हूँ। अब जेसिका बहुत बड़ी सोल नरिशिंग बॉटल निकालती है और उसे सेकंड बॉडी पर अटैक करती है, जिस अटैक को सेकंड बॉडी नहीं रोक पाती। तभी जेसिका सेकंड बॉडी के हाथ पैर बांध देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद हार माननी ही पड़ेगी। इधर एलेक्स बाहर देखता है कि वो बॉडी जेसिका जैसी बन रही है। तभी अचानक से उस बॉडी के कपड़े गायब होने लगते हैं और उस पे बस एक आर्मर ही रह जाता है। इधर सेकंड बॉडी जेसिका से कहती है
कि अगर मैं तुमसे पावर में नहीं जीत सकती तो मैं तुम्हारा फोकस हटाऊंगी। इधर जेसिका अपनी बॉडी को एलेक्स के सामने ऐसे देखकर चौंक जाती है। इधर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि जेसिका की लगाई हुई सील पहले से काफी कमजोर हो गई है, लेकिन मैं अभी भी कोई अटैक करने की हालत में नहीं हूँ। तभी सेकंड बॉडी उस हाफ नेक बॉडी को एलेक्स के बिल्कुल करीब लाकर जेसिका का माइंड और डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। साथ ही वो जेसिका से कहती है कि अब हम एक ही बॉडी में हैं, तो तुम वो सब कुछ फील कर सकती हो जो मैं कर सकती हूँ। तो तुम्हें एलेक्स के सामने ऐसे जाकर कैसा लग रहा है? ये सुन के जेसिका गुस्से में सेकंड बॉडी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इससे मेरा फोकस हटाकर मुझे हरा दोगी? तभी जेसिका अपनी फीनिक्स बॉडी में बदल जाती है और एलेक्स पर अटैक करती है, जिससे एलेक्स थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी सेकंड बॉडी फिर से उसे नॉर्मल ह्यूमन वाली बॉडी बना देती है। ये देखकर जेसिका सेकंड बॉडी से कहती है कि तुम कब तक कोशिश करती रहोगी। साथ ही जेसिका सेकंड बॉडी को टॉर्चर करने लगती है, जिसकी वजह से उस बॉडी पर जेसिका का कंट्रोल बढ़ जाता है और वो अपने आप को फिर से फीनिक्स में बदल लेती है। इधर एलेक्स ये देखकर समझ चुका था कि सेकंड बॉडी जेसिका के माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जेसिका से कहता है कि अब तुम एक बर्ड में बदल गई हो तो क्यों ना मैं भी बर्ड फॉर्म ले लूं, जिसके बाद हम दोनों एक ही घोंसले में रहकर फैमिली बसाएंगे। ये सुन के जेसिका को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज चीखती है, जिसकी वजह से सेकंड बॉडी का उस बॉडी पर कंट्रोल बढ़ जाता है और वो उसे वापस ह्यूमन बना देती है। साथ ही सेकंड बॉडी जेसिका की उन चेन्स को भी तोड़कर उसे अपने से दूर कर देती है और खुद को भी छुड़ा लेती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगती है, जहाँ कभी सेकंड बॉडी भारी पड़ रही थी तो कभी जेसिका। इधर एलेक्स ये देखकर कहता है कि सेकंड बॉडी के डिस्ट्रैक्शन के कारण धीरे धीरे जेसिका की सील और कमजोर हो रही है। उसी वक्त जेसिका और सेकंड बॉडी की लड़ाई की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और एक चट्टान टूट जाती है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि इनकी सोल की पावर तो काफी ज्यादा है जो इतना बड़ा धमाका कर सकती है। इधर कॉन्शियसनेस में जेसिका सेकंड बॉडी से कहती है कि क्या तुमने देखा कि अभी सिर्फ हमारी सोल से इतना बड़ा धमाका हुआ है, अगर सोचो हम दोनों एक हो गए तो हमारी पावर कैसी होगी। ये सुन के सेकंड बॉडी जैसे तैसे कहती है कि मैं तुमसे मर्ज नहीं होने वाली। इस पे जेसिका बोलती है कि तब तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें मर्ज करना होगा। अब ये बोल के वो सेकंड बॉडी की तरफ बढ़ती है तो सेकंड बॉडी अपनी ब्लू फ्लेम की वजह से उसे दूर कर देती है। तभी जेसिका सेकंड बॉडी से कहती है कि अब तो ये ब्लू फ्लेम मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सुन के सेकंड बॉडी बोलती है कि तुमने मेरी बॉडी से कौन कौन सी पावर्स चुरा ली है, लेकिन तुम चाहे कोई भी पावर चुरा लो, मैं तुम पर बिना अटैक करे तुमसे जीत सकती हूँ। इसके बाद सेकंड बॉडी अपनी ब्लू फायर की मदद से एलेक्स के सारे कपड़े जला देती है और उसे बिल्कुल नेक कर देती है। ये देखकर जेसिका नजरें दूसरी तरफ करते हुए सेकंड बॉडी से कहती है कि तुम पागल हो गई हो। इस पे सेकंड बॉडी जैसे तैसे कहती है कि क्या तुम्हारे बूटी एंड हॉल में लड़कियां मर्द को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, पर अगर तुम इतने से शर्मा रही हो तो तब क्या होगा जब मैं ये करूंगी। इसके बाद सेकंड बॉडी अपनी हाफ नेक बॉडी को एलेक्स के सामने ले जाती है। ये देखकर जेसिका गुस्से में बोलती है कि तुम अकेली नहीं हो जो इस बॉडी को कंट्रोल कर सकती हो, मैं भी इसे कंट्रोल करके एलेक्स को राग बना सकती हूँ। अब ये बोल के जेसिका फीनिक्स में बदल जाती है तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है जेसिका फिर से भारी पड़ रही है। वैसे तो मैं एक प्लान बना रहा था पर फिलहाल मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भी जेसिका के माइंड के साथ ही खेलना होगा। अब एलेक्स धीरे धीरे जेसिका की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जेसिका हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि अब तुमने बॉडी पर काबू पा लिया है तो अब तुम्हें वो सब कुछ फील होगा जो एलेक्स करेगा। अब ये बोल के सेकंड बॉडी भागने लगती है तो ये देखकर जेसिका उसके पीछे जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगी। इधर एलेक्स जेसिका के बहुत ज्यादा करीब आ गया था, साथ ही सेकंड बॉडी ने अपनी बॉडी को वापस ह्यूमन बना लिया था तो ये देखकर जेसिका ब्लू फ्लेम से एलेक्स पर अटैक करती है, पर एलेक्स का इमोर्टल ऑरा उसे बचा लेता है क्योंकि अब जेसिका की सील काफी कमजोर हो गई थी। अब एलेक्स जेसिका से कहता है कि हम दोनों के बीच ऐसी टकरार अच्छी नहीं है। इधर जेसिका सेकंड बॉडी के पास पहुंच के अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और सेकंड बॉडी की तरफ जाते हुए कहती है कि तुमने हम दोनों के बीच इस ठरकी लड़के को लाने की कैसे कोशिश कर ली। अब जेसिका सेकंड बॉडी पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ फील होता है जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो सेकंड बॉडी से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पे सेकंड बॉडी उससे कहती है कि क्यों ना तुम खुद ही ये देख कर पता लगा लो। ये सुनकर जेसिका एलेक्स की तरफ देखती है। इस तरफ
हम रैबिट गर्ल और उस बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच गए थे और छुप के अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी वो लोग जेसिका को देखते हैं जो उस जगह से भागते हुए बोल रही थी कि सेकंड बॉडी, तुम बहुत गंदी हो, तुमने मुझ जैसी साध्वी का धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसका प्राइस तुम्हें चुकाना होगा। तभी उसे एलेक्स की आवाज आती है जो उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम भाग कर रही हो, अभी हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुन के जेसिका तुरंत ही पोर्टल बनाकर वहाँ से भाग जाती है। इधर रैबिट गर्ल और बोलने वाले पत्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि चलो एलेक्स और सेकंड बॉडी के पास चलते हैं, कहीं वो जख्मी हालत में ना हो। अब वो दोनों उस केव के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस केव का रास्ता बंद था और थोड़ी देर हो जाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तो ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये दोनों बाहर क्यों नहीं आ रहे। तभी सेकंड बॉडी बाहर आती है जो बिल्कुल शर्मा रही थी। उसी वक्त रैबिट गर्ल सेकंड बॉडी से पूछती है कि तुम्हारी बॉडी पर एलेक्स का इमोर्टल ऑरा क्या कर रहा है, लेकिन सेकंड बॉडी कुछ भी ना बताकर शर्माकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी एलेक्स बाहर आता है जो फिलहाल बहुत कमजोर था क्योंकि उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर जेसिका की सील की वजह से खत्म हो गई थी। अब एलेक्स को देखकर रैबिट गर्ल उससे पूछती है कि सेकंड बॉडी एकदम से शर्माकर यहाँ से क्यों भाग गई। इस पे एलेक्स वहां से जाते हुए कहता है कि कुछ चीजें बच्चों को ना ही पता हो तो अच्छा होता है। ये सुन के रैबिट गर्ल को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा था, लेकिन बोलने वाला पत्थर सब कुछ समझ गया था, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।